अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। कल से एक भाई मेरे साथ बहुत बेचैनी से बात करना चाह रहे थे। ऑफ कोर्स जब आपके साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो बड़ी बेकरारी होती है। मैं इन स्टेजेस से गुजर चुका हूं। तो आज बात करते हैं टर्की वर्क परमिट्स पे कैसे फ्रॉड किया जा रहा है मार्केट में। और मैं आज का जो कंपनी जो कर रही है उसका भी नाम बताऊंगा, क्योंकि ये इसकी बड़ी कंप्लेंट्स हैं और मेरे पास भी इसकी कंप्लेंट्स मुसलसल आती रही हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ साथ में चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये ऐड चलता है फेसबुक पे। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू ही आते हैं। अगर वो यूट्यूब पे आते हैं तो वो चेहरा नहीं लेके आते हैं, फ्रंट पे चेहरा नहीं लेके आते कि भाई उनकी पकड़ दकड़ हो सकती है। तो फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप आप 50 ग्रुप बना लो, 50 पेजेस बना लो। किसी का क्या जाता है मैं 50 ग्रुप 50 पेजेस बना लूँ, किसी का क्या जाता है किसी के भी शक्ल लगा दूँ क्या रही मैं ये इस तरह दिखता हूँ। आपने थोड़ी देखा हुआ है मुझे कि मैं कैसे दिखता हूँ। एनीवे, फौरी ज़रूरत फ़ौरन रवानगी, अर्जेंट काम किया जाएगा। शहद और खजूर की पैकिंग के लिए ट्रैवल्स, वाह जी वाह। और अपना पासपोर्ट कमीशन आधार कार्ड, एक अदद फ़ोटो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, वो नंबर बताया गया है। फिर फ्री वीज़ा बराए तुर्की, फ्री वीज़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ फ्री वीज़ा, फ्री टिकट पे ही आप लोग ट्रैप होते हो। अच्छा, मज़े की बात ये यहाँ पे लिखा हुआ है एहसन माराफ, ये है मारूफ, लेकिन वो नेम यहाँ पे भी गलत है और किसी और जगह पे जो डाला वो भी गलत है। और इस ऐड से ही पता चल रहा है कि कोई बहुत ही कोई घटिया किस्म के बंदे ने और घटिया तरीके से बनाया गया है। इसकी शक्ल से ही लग रहा है। अच्छा, अकाउंटेंट की 4,300 दिरहम 4,300 टर्किश लेरा सैलरी। शावल ऑपरेटर की 3,300। शावल ऑपरेटर का काम कभी वहाँ पे मैंने तो नहीं सुना। और ये डायरेक्ट वर्क परमिट की बात हो रही है। इलेक्ट्रीशियन का 4,100, लेबर का 3,200, सिविल इंजीनियर का 4,500, फिर सर्वेयर का 3,600, ड्राइवर का 4,200, प्लम्बर का 3,800, कारपेंटर का 3,500, स्टोर कीपर का 3,700, स्टील फिक्सर का 4,000। ये सारी सैलरीज टर्किश लेरा में, जो कि मोर और लेस कम से कम 80,000 से ऊपर की रेंज में सैलरीज बन रही हैं, सिवाय लेबर के और शावल ऑपरेटर के, इनके जो कि तकरीबन कम से कम 60+ की बन रही हैं। तो जब आप ये देखते हो तो आप एक ट्रैप में आ जाते हो कि अच्छा यार फ्री वीज़ा है और फ्री टिकट है। तो फसी भाई या जो फसी भाई टाइप के और लोग जो बात कर रहे होते हैं, ये तो सारा बकवास है। असल काम ये है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो स्कैमर होता है या जो फ्रॉड बंदा होता है वो इंटेलिजेंट बंदा होता है, वो बेवकूफ़ बंदा नहीं होता मेरी तरह का, आपकी तरह का वो समझदार बंदा होता है। मैं हरगिज़ ही नहीं कह रहा आप लोग स्कैमर्स हो, मतलब वो हमारी तरह का बेवकूफ़ नहीं होता। एनीवे, ये ऐड चला के उसके बाद आप इनको व्हाट्सअप करते हैं। ये आपको सबसे पहले कहते हैं मेडिकल करा लो, ठीक है। नहीं, मेडिकल से पहले आते हैं इनके विजिटिंग कार्ड पे, ठीक है। तो जनाब लोगों ने विजिटिंग कार्ड पे भी एक बंदे की पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो हाजी एहसन मारूफ लिखा हुआ है इनके विजिटिंग कार्ड। अच्छा, विजिटिंग कार्ड पे कोई पिक्चर नहीं लगाता। यहाँ पे लिखा हुआ है मदीना ट्रैवल एजेंसी, कहीं पे इन्होंने लिखा होता है अल मदीना ट्रैवल्स एंड टूर्स। अच्छा, हज का इन्होंने जो इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है ये फेक है। गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है हज इनरोलमेंट नंबर 3256 ये फेक है। गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर 6737 ये फेक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एड्रेस बताया हुआ है कि हम कहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे सेम वही नंबर दिया हुआ है जो उधर ऐड में दिया हुआ था, ठीक है। ये ऐड नंबर जिनके चेंज होते रहते हैं। एनीवे, ये चीज़ें दिखा के फिर आपको मेडिकल का कहा जाता है, ठीक है। और ये टर्की, मैं बार बार कह रहा हूँ टर्की वर्क परमिट की बात हो रही है। टर्की वर्क परमिट मैंने नहीं सुना, अगर कोई करता होगा बहुत इक्का दुक्का करता होगा, मैंने मतलब अपने करियर में कभी नहीं देखा, न किसी का लगाया है यहाँ से डायरेक्ट। ये फिर नीलाभ या नीलब जो भी मेडिकल लैब है इसका, इस भाई साहब ने भी इधर लिखा हुआ है अकाउंटेंट, ठीक है। और पासपोर्ट नंबर की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और इस कैंडिडेट का मेडिकल इन्होंने किया हुआ है, इसका 10,000 इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल रीच या एक्चुअल गेम इस चीज़ की होती है कि आपसे मेडिकल तक ही ले ले, बस दैट्स इट। यहाँ पे इनका मुद्दा फिनिश हो जाता है। अब अगर आप फर्दर गेम में ट्रैप होना शुरू हो जाते हो तो उस भाई के साथ मेरी डिटेल में बात हुई थी, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हैं और मैंने कुछ लैपटॉप में भी खोला हुआ है, वही कुछ
अच्छा, अगर तो आप यहाँ पे मतलब समझ जाते हो तो फिर तो, या आपने बीच में मेरी वीडियो देख लिया, कुछ किसी से पूछ लिया और समझ आ गए, तो फिर तो यहाँ पे स्टोरी क्लोज, या अपने नंबर्स वगैरह बंद कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ टाइम के लिए ये वाला नंबर ये लोग बंद कर देते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए। ये याद रखो, आप जब भी इस टाइप का नंबर आज से 3-4 महीने बाद ट्राई करोगे, ये फिर से एक्टिव होगा, लेकिन किसी और नाम के साथ एक्टिव होगा, ये याद रखो। और नाम के साथ मतलब जब आप कॉल करोगे, अगर अभी मैं फसीद खान के नाम से यूज़ करूँ तो बाद में मैं कहूँगा हाँ जी एहसन बात करूँ, क्या नाम है, क्या है। और वो जो विजिटिंग कार्ड पे एहसन क्या लिखा हुआ था विजिटिंग कार्ड पे, वो देख लेते हैं, हाजी एहसन मारूफ, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर चेंज हो जाएंगी। ये मदीना ट्रैवल का नेम भी शायद चेंज हो जाए, बट ये शायद रहे, मतलब ये इस तरीके से इनका ये काम चलता रहता है। एनीवे, ये मेडिकल लैब वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका भी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, ये इनका भी कट होता है, मार्जिन होता है, ठीक है। आपने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने नीलाब मेडिकल लैब वालों को कहा यार मेरा बंदा आ रहा है, ये पासपोर्ट कॉपी, ये नंबर है, ये शक्ल है उसकी, ठीक है, तो इसमें मेरा मार्जिन रखना है। और ये मेडिकल लैब्स इस तरीके से धंधा करते हैं, ठीक है। जो लेबॉर्ट्री खोल के बाद में करोड़ों अरबों के प्रॉपर्टी के ओनर बने हुए होते हैं, इस तरीके से आपका और मेरा पैसा लूट के ही इसी तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। अरबों तो ज़्यादा खैर बता दिया, लेकिन लाखों की प्रॉपर्टी इनके पास आ जाती है। मैं कुछ पर्सनल करीबी लोगों को भी जानता हूँ, मैं उनका नहीं कह रहा कि वो 2 नंबर काम करेंगे, लेकिन मतलब इस तरीके से होता है। अब ये पता नहीं कितने के लैब का मतलब ये इसकी वर्थ है, ये जो इसने चीज़ें की होंगी। बेसिकली क्या होता है, आपके यूरिन और ब्लड का सैंपल लेना होता है। अब हमें नहीं पता ये काम बंदे को, मतलब मुझे भी नहीं पता, मेरे काफ़ी सारे मेडिकल की चीज़ों के साथ रिलेशनशिप रहता है वीज़ा को लेके, लेकिन मुझे भी नहीं पता। तो एक आम आप जैसे बंदे को क्या पता कह रहा आपका क्या क्या हुआ है यूरिन में और क्या क्या हुआ है ब्लड में, तो उसका आपको 10,000 ये लोग पर्ची पकड़ा दे रहे कि 10,000 का आपका मेडिकल है। खैर, उसके बाद भाई को दिया गया वीज़ा एप्लीकेशन। ये वीज़ा एप्लीकेशन भी यहाँ भी दे दी गई भाईजान, इसकी आउटलुक से पता चल रहा है कि ये फेक है वीज़ा एप्लीकेशन, बट एनीवे चलता है। अच्छा, ये वीज़ा एप्लीकेशन पे आप पिक्चर देखो, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर है, मतलब बैकग्राउंड हटाया गया है या वाइट बैकग्राउंड है यहाँ पे और है, जस्ट आपने ये नोट करना। और आगे फिर इसको जो वीज़ा अप्रूवल या वीज़ा दिया गया है उस पर पिक्चर फिर दूसरी टाइप की है। तो ये कभी भी किसी भी इमिग्रेशन में ऐसे नहीं होता, जो पिक्चर एक दफ़ा लग जाती है उसी पिक्चर पर आपके आगे सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर ये है टर्की वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। भाई लोगों ने अच्छे खासे तरीके से ये ठप्पे शप्पे बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके आउटलुक से पता चले, खैर आउटलुक से पता ना भी चले, इस तरीके का ये सीन जो है ना, ये सब कुछ टोपी ड्रामा है। अच्छा, फ़ोन नंबर जो डाले हुए हैं, वाह जी वाह, फ़ोन नंबर चेक करें, +921234, वाह जी वाह, वेरी गुड। खैर, अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन के बाद फिर उसको कहा कि आपको वीज़ा अप्रूवल हम देंगे, उसका 21,500 21,500 पाकिस्तान रुपीज़ आपने डिपॉजिट करना है। उसका भी बच्चे ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, जिस नंबर पे उसने इजी पैसा या जैज़ कैश भेजा होगा। और फिर इसके बाद बच्चे को इन्होंने दिया वीज़ा अप्रूवल या वीज़ा अप्रूव्ड, वाजिबा वर्क परमिट, डायरेक्ट टर्की के डायरेक्ट वर्क परमिट लगा के दे दिया। अब ये जो फॉर्मेट है ये ई वीज़ा का है, मल्टीपल एंट्री, जैसे लेट्स सपोज अगर आप सऊदी नेशनल हैं या कोई और नेशनल, पाकिस्तानी के लिए ये A2 का जो है। और अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, और ये मल्टीपल एंट्री के लिए होता है। ये ई वीज़ा है, ये उन कंट्रीज़ है, उन पासपोर्ट्स के लिए है जो एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए, ई वीज़ा के लिए। खैर, ये वर्क परमिट है भी नहीं, लेकिन इसको ये चिपका दिया। और इस पर जो पिक्चर लगाई गई है वो ब्लू बैकग्राउंड की लगाई गई है, ठीक है। और इस बार कोड के ऊपर जो ठप्पा मारा हुआ है, कभी भी किसी इमिग्रेशन का बार कोड के ऊपर ठप्पा नहीं होता, लोकल लेवल पे भी नहीं होता। इन्होंने भाई लोगों ने इधर बार कोड के ऊपर ठप्पा लगा दिया, ठीक है, वीज़ा अप्रूव्ड या जो भी उन्होंने किया हुआ है। और ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लगाई हुई है। इसके बाद बच्चे को कहते हैं कि अब आपका वीज़ा अप्रूवल क्योंकि आ गया, तो लिहाजा आपने 37,700 पाकिस्तानी और रुपीज़ देने हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो आपका फिर हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और ये जितने भी पैसे आपसे लेने ये शुरू करते हैं, ये अपने तक ही लेके आते हैं। अब मेरी जब बच्चे से बात हो रही थी, वो कह रहा था मुझे समझ नहीं है कि मेरे से कैसे मतलब ये पैसे लिए गए और किस तरीके से, लेकिन इतना उन्होंने मतलब घेराव डाला हुआ था। तो इन सारी बातों का और इन सारी चीज़ों का आप लोगों के साथ शेयर करने का क्या पर्पज़ है कि आप लोग अवेयर हो जाएं और आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों के साथ किस तरीके से स्कैम किया जा सकता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट का लिंक गिवन होगा। फिर जब भी आप इन पे बात करते हो या इनके साथ आपकी बात होती है, मेरे साथ स्कैम हो, फिर इन्होंने खुद का एक जनरेटेड कोई डोमेन लिया होता है वेबसाइट का,
उस पर कुछ वीज़ास, मतलब इस वेबसाइट की शक्ल से लग रहा है, ठीक है, कि ये फेक वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये जब आप ओपन करोगे तो उसमें ये 1 जनवरी का 2021 का दिया हुआ है, एक डाला हुआ है सैम्पल सुम्पल, ठीक है, और कुछ इधर डाले हुए हैं, ठीक है, कि ये हमारे वीज़ास आ गए, आपको जस्टिफाई करने के लिए कि हमने वीज़ास लोगों के पेस्ट किए हुए हैं जी। तो जैसे आप लोगों ने देखा, ये वेबसाइट का मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर फिर ये आप लोगों को लेके जाते हैं कि यार देखो ये हमारे वीज़ास पेस्टेड हैं। अब ये वीज़ा शायद ओरिजिनल हो, शायद, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये जहाँ पे इन्होंने डाले हुए हैं ये वेबसाइट फेक है, और इस वेबसाइट का इनके साथ दूर दूर तक कोई लेना, इन वीज़ास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जब वीज़ा आ जाता है तो मार्केट में एजेंट या कंसल्टेंट कैटेगरी में वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये 200% फेक है। वेबसाइट का नेम क्या है? onlinevisa3.blogspot.com। कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट ऐसी नहीं होती, ठीक है। ऑनलाइन वीज़ा 3 मतलब ऑनलाइन वीज़ा 1 और 2 से भी कोई ना कोई वेबसाइट होगी, तभी ये इनको 3 तक, ये फिर शायद बाद में 4 तक भी जाएँ, 5 तक भी जाएँ, एनीवे जो भी ये करते रहें, हम हमारे हाथ जब चढ़ेंगे हम इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। तो फिर ये आपको जस्टिफाई करने के लिए आपको वेबसाइट का रेफरेंस दे देते हैं, और वेबसाइट भी इन्होंने बनाई हुई थी। मतलब अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो तो आप एक मैप, अगर आपको कहते हो कि यार मुझे इस टाइप की, इस फॉर्मेट की एक वेबसाइट बना दो, तो आप तो मेरे से 5-10 हज़ार लोगे और आप मुझे बना दोगे, फिर उसका मैं या फिर आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए, मैं आपको कहूँगा यार ये चीज़ अभी इधर पेस्ट कर दो, तो आप पेस्ट कर दोगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। या फिर मैं अगर थोड़ा बहुत समझदार हूँ और अगर मैं आपको गेम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे समझ जाऊँगा कि यार मुझे अगर पेपर्स वगैरह इधर अपलोड करने तो मैं कैसे अपलोड करूँगा, तो आप मुझे बता दोगे, मैं वो काम फिर करता रहूँगा, सही है। तो खैर ये चलता रहता है और इस तरीके से हो रहा है। तो लिहाजा आप फ्री वीज़ा और फ्री टिकट के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद ना करें, ठीक है। एक किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन कराएं। और हाँ, एंड पे मैंने एक बात ज़रूर करनी है कि मेरा अपॉइंटमेंट का मैसेज आप तक आता है भाई, ठीक है। तो आप लोग मतलब 50 बातें मुझे सुनाने लग जाते हो कि यार ये खुदा का खौफ करो भाई। आपने अगर बाहर जाना है तो आपका कम से कम भी ना लाख से ऊपर का खर्चा आता है पाकिस्तानी रुपीस का। तो अगर आपकी हड्डी 500 पाकिस्तानी रुपीस पे करने वाले नहीं हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप मेरे से 1 लाख की क्या सर्विस लोगे, और वो 1 लाख आप पे ही लगना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने बाद में 1 लाख देना है तो आप ये 500 जो आपने मेरे फ़ोन कॉल के अपॉइंटमेंट का पे किया होगा वो माइनस कर देना। मुझे समझाने से पहले आप खुद सोचो कि आप क्या हो, और जो मुझे गाइड कर रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, वो खुद मेरे से हेल्प लेने के लिए मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार मुझे बाहर भेज दो। मैं वीडियो डाल देता हूँ, वो मेरा कंटेंट है, वो मेरी रोजी रोटी है। अपॉइंटमेंट भी मेरी रोजी रोटी, क्योंकि उस पर मेरा टाइम बर्बाद होता है। मुझे कितने दफ़ा घर वालों ने कहा अपॉइंटमेंट सेट करने से पहले कि यार आप कोई जॉब कर लो, ये आप वेला काम करते हो, लोगों को मतलब किसी नवाब के बच्चे हो कि आपकी रोजी रोटी घर में कोई दे के जाता है कि आप फ्री में लोगों को चीज़ें बता रहे होते हो, एंड पे आपके पास कुछ नहीं होता। मैंने एक चीज़ सेट की है, वो बहुत सोच समझ के सेट किया है। अपने 5 साल के 6 साल के फ्री के काम के बाद मैंने वो एक चीज़ सेट की। ये नहीं मैंने 1 महीना काम किया उसके बाद आपको कह रहा हूँ कि मेरे से अपॉइंटमेंट ले लो, और प्लस उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी बात मैं ज़रा हार्श होकर कहता हूँ कि मैंने आपके गले पे टांग या पैर नहीं रखा हुआ कि आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात करो। आपको मेरी चीज़ पसंद नहीं आती, इग्नोर करो, दूसरी कोई बात करो, अपने किसी और काम में इंगेज हो जाओ। और मैं इस तरह की जो चीज़ें लेके आता हूँ, ये जो एक्सपोज वीडियो, ये सिर्फ इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपके पैसे बच जाएँ, ठीक है। और इस टाइप की जिस भी बंदे से बात हुई होती है वो कोई पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू नहीं हुई होती, वो इसलिए कि आप लोग इन चीज़ों से बच सकें। तो जो मैं जितना सदका खैरात या जो भी मैंने करना होता है, वो जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे पता है ये कितना गंदा काम है, ठीक है। इसमें लोग मेरे पीछे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। मेरी चीज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं, फैमिली का डेटा और 50-50 चीज़ें निकालने लग जाते हैं, क्योंकि ये कोई छोटे मामूली लोग नहीं होते, क्योंकि ये गंदे लोग होते हैं और हरामी लोग होते हैं और बगारत लोग होते हैं और पहुंचे हुए लोग होते हैं, इसलिए ये लोग ये काम कर सकते हैं। एक आम बंदा ये काम नहीं कर सकता बगैर रेफरेंस के और बगैर ग्रुप के, बट स्टिल मैं कर रहा होता हूँ। क्यों? ये मेरे काम का सदका खैरात है, मैं नहीं करता, मुझे एक काम अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ हो चुका है और मैं इस टेंशन से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ फ्री में, ठीक है। मेरा टाइम फ्री का नहीं, ना मेरे टाइम पे आपकी कोई पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। वीडियो नहीं पसंद करनी ना करें, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करना ना करें, ठीक है।
मेरा चैनल नहीं देखना ना करें, कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं, लेकिन आप मेरे साथ बहस करने लग जाओ कि अपॉइंटमेंट ना लो, अल्लाह के बंदे ये वो, मुझे समझाने लग जाओ जैसे तुम तो मतलब एटम बम के फार्मूले बना के बस बैठे हुए हो। अब मुझे तुम्हारा टाइम रह गया कि मुझे जज करना शुरू कर दो। एनीवे, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और पैसा अपना 10,000 5,000 6,000 जितना भी लगाना है वो लगाने से ज़रूर पहले सोचा करें। और मेरे से अगर आपने बात करनी तो आपको, अगर आप 500 पे करते हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ जस्ट टच इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब मेरे 500 आपको दुखता है, लेकिन जब आपसे स्कैम के थ्रू 500 निकाला जाता, 500 नहीं 5,000 10,000 निकाला जाता है, वहाँ पे आप चुप होते हैं। सो अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ आती है और आपने वेरीफाई करें तो आप 500 पाकिस्तानी रुपीज़ वाली फ़ोन कॉल के अपॉइंटमेंट लेके वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपके शायद या पैसे ठीक जगह पे लग जाएं या पैसे बच जाएं। तो इसके साथ ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें, घंटा भी दबा दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं की तो ज़रूर पसंद करें। और अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है या होने वाला है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उस पर वीडियो बना के किसी और को बचा सकते हैं। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, Feel the बाय। waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.